हेलो। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है द अभ्यास एकेडमी। तो हम लोग आ गए हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टॉपिक हमारा सेम है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। जेईई मेंस टाइप के 2019 से पीछे पूछे गए जितने भी क्वेश्चन है 2000 तक के 10 तक के, जो कि इम्पोर्टेंट भी हो सकते हैं, उन सारे क्वेश्चंस के बारे में आज डिस्कस करेंगे और देखेंगे क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो ये पहला क्वेश्चन है आपका 2019 का कि इन कंपैरिजन टू बोरॉन बेरिलियम हैज। तो बोरॉन और बेरिलियम की कंपैरिजन करने के लिए पूछा है। बोरॉन और बेरिलियम की बात कर रहा है, ठीक है। बोरॉन और बेरिलियम की बात कर रहा है तो यहाँ पे 2p1 कंडीशन होता है, यहाँ पे 2s2 कंडीशन होता है, आपको पता है। तो मैंने बताया था कि जब आप लास्ट वीडियो देखेंगे तो वहाँ पे हम बढ़िया से इसको एक्सप्लेन किए थे कि आपकी जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है, चूंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है और यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है p1 कंडीशन में, तो वहाँ से आसानी से, थोड़ी कंपेरेटिवली आसानी से इलेक्ट्रॉन को निकाला जा सकता है, इसलिए कम एनर्जी लगती है। तो बोरॉन की जो आयोनाइजेशन फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो क्या होती है, कम होती है एज कंपेयर टू बेरिलियम। तो बेरिलियम यहाँ पूछा इन कंपैरिजन टू बोरॉन बेरिलियम हैज, तो बेरिलियम का जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी होगा वो बोरॉन की तुलना में क्या होगा, ज़्यादा होगा, ये ध्यान रखेंगे। तो ग्रेटर फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, तो ये जो सी और डी वाले ऑप्शन है ये दोनों तो कट हो गए, यहाँ लेसर फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी का, यहाँ पे ग्रेटर फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ग्रेटर। अब दो ऑप्शन यहाँ पे, लेसर न्यूक्लियर चार्ज या ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज। तो जो बेरिलियम है, जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं वहाँ क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। तो इसका मतलब कि बेरिलियम के पास लेसर न्यूक्लियर चार्ज होगा एज कंपेयर टू बोरॉन। ये ध्यान रखेंगे, क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम बाएं से दाएं चलते हैं वहाँ पे आपको जानते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो बढ़ता हुआ दिखाई देता है। तो जब बढ़ेगा तो साइज, तभी तो साइज की बात आती है कि साइज छोटी होती है। तो यहाँ पे लेसर न्यूक्लियर चार्ज और ग्रेटर फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात होगी, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे बेरिलियम के बारे में पूछा है, कंफ्यूजन अब क्वेश्चन से ध्यान देखिएगा। बेरिलियम के पास, तो बेरिलियम जो होता है वो बोरॉन की तुलना में उसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, ज़्यादा होती है, लेकिन जो न्यूक्लियर चार्ज होता है वो कम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अमॉन्ग द फॉलोइंग द एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल इज लोवेस्ट इन। 2s ऑर्बिटल की एनर्जी पूछ रहा है किसमें सबसे कम। यहाँ लिथियम दिया है, हाइड्रोजन दिया है, सोडियम दिया है और पोटेशियम दिया। अब बताइए सबसे ज़्यादा प्रोटॉन किस में होगा। ऑब्वियस सी बात है पोटेशियम में, क्योंकि वहाँ पे एटॉमिक नंबर ज़्यादा जितना तो उतना प्रोटॉन ज़्यादा। अब प्रोटॉन ज़्यादा होगा जब न्यूक्लियस में, तो उसके अराउंड जितनी भी ऑर्बिटल हो गया, अब जितना जितना क्लोजर होगा, यहाँ पे ये प्लस चार्ज जितना, इसमें प्रोटॉन का मतलब क्या है, प्लस चार्ज न्यूक्लियस में, और जितना ज़्यादा होगा वो पहले वाले ऑर्बिटल को अपनी तरफ बहुत तेज़ी से खींचेगा, सेकेंड वाले को और तेज़ी से खींचेगा। तो जो 2s ऑर्बिटल है यहाँ पे प्रेजेंट, वो क्या होगा, ज़्यादा न्यूक्लियस के क्लोजर होगा, और न्यूक्लियस के क्लोजर होगा तो उसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी। तो लोवेस्ट इन पूछा है, तो इसलिए पोटेशियम हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पोटेशियम में ज़्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, वो अपनी तरफ ज़्यादा खींच के, मतलब न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा लगाएगा, जिसकी वजह से उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो पोटेशियम इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, फटाफट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं पूरा। नेक्स्ट चैप्टर भी स्टार्ट करना है। तो द एलिमेंट हैविंग ग्रेटेस्ट डिफरेंस बिटवीन इट्स फर्स्ट एंड सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी इज। पूछा है कि जो फर्स्ट और सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी के बीच में जो सबसे, क्या पूछा है, द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी इज ग्रेटेस्ट पूछा है। तो ग्रेटेस्ट की बात कर रहा है। अगर आप पोटेशियम को देखो तो यहाँ S1 कंडीशन आएगा, यहाँ पे D1 स्कैंडियम है, यहाँ पे S2, यहाँ पे भी S2 कंडीशन। आपको पता है कि यहाँ पे जब S1 कंडीशन, यहाँ जैसे इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो फिर यहाँ कहाँ से P6 से इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, कहाँ से निकालना पड़ेगा, P6। तो बहुत ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी और सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी में यहाँ क्या होगा, बहुत ज़्यादा लंबा गैप होगा, इसलिए यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, पोटेशियम हो जाएगा। बाकी सब में उतना ज़्यादा गैप नहीं होगा। स्कैंडियम में पहला निकलेगा D से, फिर उसके बाद S से भी निकल सकता है। कैल्शियम में एक इलेक्ट्रॉन निकला, दूसरा तो और आसानी से निकल जाएगा। यहाँ पे भी बेरियम कैल्शियम वाले ग्रुप का, तो आसानी से, तो D में जो है गैप सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आईपीएसी सिंबल फॉर द एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 119। देखिए 119 है,
तो 1 के लिए अन, फिर 1 है तो उसके लिए फिर से अन, 9 होता है तो उसके लिए इन, आई लास्ट में UM लगा लेते हैं। तो इसका पहला लेटर U, इसका पहला लेटर U, इसका पहला लेटर E, तो UUE, तो आप सब लिखते हैं UUE, ये सिंबल होगा, तो UUE इज द राइट आंसर, सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द साइज ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज Cl-Ar एंड Ca2+ इज अफेक्टेड बाई। अभी हम लोग चर्चा करते हैं जो न्यूक्लियर चार्ज होता है, जब हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की बात करते हैं, Cu2+ है, Ca2+, Cl-Ar, ये तीनों है। अब यहाँ पे जो प्रोटॉन की संख्या होगी सबसे ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन तो सब में बराबर है, तभी तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है ना भाई, इलेक्ट्रॉन सबसे बराबर है, यहाँ पे प्रोटॉन की संख्या सबसे ज्यादा होगी, तो प्रोटॉन जो इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता होगी वो यहाँ पे ज्यादा होगी, क्योंकि प्रोटॉन्स के नंबर ज्यादा है, तो साइज क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। तो न्यूक्लियर चार्ज की वजह से ये अफेक्ट दिखाई देता है साइज में डिफरेंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द लैंथेनॉइड आयंस दैट वुड शो कलर इज, देखिए यहां पे तो कंप्लीट फील्ड हो जाता है, यहां भी कंप्लीट फील्ड हो जाता है, लैंथेनियम से ल्यूटेटियम, यहां पे 0 कंडीशन, यहां भी 0 कंडीशन, ठीक है, मतलब D14 नॉट 0 कि मतलब सारे इलेक्ट्रॉन पेयर आउट हो जाते हैं। यहां पे D7 कंडीशन होता है गैडोलिनियम 3+ में, यहां पे D5 होता है। आपको पता है कि ये भी स्टेबल कंडीशन होता है, D7 हाफ फिल्ड, F जितना बड़ा ऑर्बिटल आधा पूरा भर गया, तो स्टेबल कंडीशन होता है जिससे F ट्रांजिशन नहीं हो पाता है, या इन तीनों केस में। जबकि यहाँ पे इनकम्प्लीट फील्ड ऑर्बिटल होते हैं F के, सॉरी D5 नहीं F5, आई एम सॉरी, यहाँ सब जगह F7, F14 है, यहाँ F0, आई एम सॉरी। तो यहाँ पे ये कंडीशन ध्यान रखें, क्योंकि F ब्लॉक के एलिमेंट्स है, तो ये चीजें आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ F ट्रांजिशन नहीं हो पाता है, जिसके वजह से तो यहाँ पे F ट्रांजिशन हो सकता है, क्योंकि इनकम्प्लीट फील्ड F सबसेल है यहाँ पे, तो यहाँ आसानी से तो ये कलर शो करता है Sm3+। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर्स 120 येट नॉट डिस्कवर विल बी एन। देखिए एक चीज समझिए, यहाँ पे 118 जहां तक अभी तक OG ऑर्गेनिसेन तक जो हमारा डिस्कवर्ड है, वो कहाँ रखा गया है, P6 कंडीशन, मतलब लास्ट में इनर्ट वाले। तो इसका मतलब 119 जो होगा वो S1 वाला होगा, मतलब अल्कली मेटल्स होगा, और जो 120 होगा वो कहाँ होगा, दूसरा अल्कलाइन अर्थ मेटल में होगा। ठीक, तो S2 कंडीशन वाले में तो अल्कलाइन अर्थ मेटल कहाँ है भैया, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक, तो इस तरीके से आप कंपेयर करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द करेक्ट ऑप्शन विथ रिस्पेक्ट टू द पाउलिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज ऑफ द एलिमेंट। करेक्ट ऑप्शन पूछा है कि इसमें कौन सा सही दिया है। अब नीचे की देखिए, फास्फोरस का ज्यादा होता है सल्फर का, गलत बात, सल्फर का ज्यादा होता है फास्फोरस का, इसलिए ये गलत। टेल्यूरियम सेलेनियम का ज्यादा होता है टेल्यूरियम से, ये भी गलत है। सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, आपको पता है कि सिलिकॉन की वैल्यू ज़्यादा होती है एल्यूमिनियम से, भी गलत है। गैलियम और जर्मेनियम, ये सही दिया है, जर्मेनियम की वैल्यू ज़्यादा होती है, तो दिस इज द राइट आंसर, आपको पता है। ठीक है, ये बहुत सिंपल है, कंपैरिजन करके आप आसानी से कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहाँ गया पेन, चलिए ये रहा। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई ऑफ C, CS, Al एंड S। देखिए ये बहुत सिंपल क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा रहा है, अलग अलग ऑर्बिटल, सॉरी अलग अलग पीरियड और अलग अलग ग्रुप दे करके, पर आप फिर भी कंपेयर कर सकते हैं। देखिए कार्बन है यहाँ पे, अगर हम ऑक्सीजन वाले ग्रुप की बात करें तो वहाँ उसके नीचे सल्फर है, ठीक है, और एल्यूमिनियम कहाँ है, बोरॉन से नीचे इस वाले ग्रुप में एल्यूमिनियम है। और अगर हम इसकी बात करें CS की, तो ये S ब्लॉक एलिमेंट में यहाँ पे नीचे बहुत होता है, तो CS की साइज तो सबसे बड़ी होने वाली है, तो ये और ये तो कट गया सीधे सीधे। अब रही बात सल्फर की साइज, इसकी बात करें अगर, यहाँ पे कार्बन की साइज सबसे छोटी होगी एल्यूमिनियम का, देखो यहाँ पे ये एल्यूमिनियम और सल्फर दोनों बड़े होंगे इससे तुलना में, क्योंकि इसकी पीरियड यहाँ पे पीरियड आगे है, तो ऑर्बिटल बढ़ गया ना, तो ये तो बड़ी होगी, तो कार्बन तो सबसे छोटी होगी। दूसरा सल्फर और एल्यूमिनियम में आपको पता है कि लेफ्ट से राइट चलते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, तो साइज छोटी होती, मतलब सल्फर क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, तो कार्बन छोटा, फिर सल्फर, फिर एल्यूमिनियम, फिर सी ऑप्शन इज द राइट आंसर।
मैंने कुछ नहीं, लॉजिक आपको रेडियाई का डाटा याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, अब कंपेयर करके पीरियोडिक टेबल देखते हुए आसानी से टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एल्यूमिनियम इज सिमिलर टू बेरिलियम। भाई बेरिलियम के साथ ये क्या करता है, विकर्ण संबंध, डायगोनल रिलेशनशिप, पता है, ठीक है। और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर सही से डाटा याद है पाउलिंग स्केल का तो 1.5 दोनों की होती है, बेरिलियम की लगभग बराबर होती है एल्यूमिनियम से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। When the first electron gain enthalpy of oxygen is minus 140 किलोजूल पर मोल, its second electron gain enthalpy। आपको मैंने बताया था कि जब ऑक्सीजन, नेक्स्ट पिछले वीडियोस भी देखेंगे तो वहाँ पे ऑक्सीजन में पहला इलेक्ट्रॉन ऐड होता है, O पे माइनस बनता है, तो वहाँ पे एनर्जी जो होती है वो रिलीज होती है। जबकि जब O माइनस एक बार है, दूसरी बार इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड होता है O पे 2 माइनस, तो वहाँ अच्छे खासे अमाउंट में एनर्जी लगानी पड़ती है, और ओवरऑल भी देखेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू आती है। तो इसका मतलब फर्स्ट वाला जो फर्स्ट की तुलना में जो सेकंड है वो एक पॉजिटिव वैल्यू है, तो ध्यान रखेंगे ये चीज़, ठीक है। बाकी ऑलमोस्ट से मोर नेगेटिव कुछ नहीं, पॉजिटिव वैल्यू होती है सेकंड सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑक्सीजन के केस में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एल्यूमिनियम इज फाउंड इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, इन कंट्रास्ट थैलियम इज, ठीक है, सही है। जब मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में ऐसे ही क्वेश्चन कुछ पूछा था, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, क्या बोलते हैं इसको, बैगन, आलू, गाजर, इन थैला, ऐसा करके कुछ याद करते हैं ना हम लोग, कोई दिक्कत नहीं, जैसे याद हो सके याद करना है। तो बोरॉन इधर से इधर की तरफ जब जाते हैं तो ऊपर की तरफ +3 स्टेबल होता है, जबकि नीचे की तरफ +1 स्टेबल होता है, ड्यू टू ये जो S2 के इलेक्ट्रॉन होते हैं, S2P1 है, तो ये S2 के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये आगे चल के बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने से मना कर देते हैं, मतलब नहीं करेंगे भाई, तो इसकी इनर्टनेस आ जाती है, जिसकी वजह से इसे इनर्ट पेयर इफेक्ट हम कहते हैं। तो ये इनर्ट पेयर इफेक्ट के वजह से जो बोरॉन के मतलब ऊपर वाले एलिमेंट्स हैं वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, जबकि नीचे जाते जाते लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होते हैं ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन जनरल द प्रॉपर्टीज दैट डिक्रीज एंड इंक्रीज डाउन अ ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल, कह रहा है कि एक है प्रॉपर्टी डिक्रीज करती है और इंक्रीज करती है डाउन अ ग्रुप में नीचे जाने पर डिक्रीज और इंक्रीज। तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज पहली बात तो नहीं, इंक्रीज करती है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डाउन ग्रुप पे, ठीक है, लेकिन ये नहीं होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है और एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करती है, यही लाइन बोला, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारी किसी पीरियोडिक टेबल की बात करेंगे, पीरियोडिक टेबल के किसी भी ग्रुप की बात करेंगे तो ऊपर से नीचे इन जनरल ऊपर से नीचे चलने पे घटती है और एटॉमिक रेडियस हमारी क्या होती है, बढ़ती है, ठीक है। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा है पेस्टल, ठीक है। अब के समय में थोड़ा टैक्टिक बना दिए हैं कि पहले स्टार्टिंग में बॉल देखो 2018 की तरफ जा रहा है तो ज़्यादा मैच द लिस्ट और स्टेटमेंट वगैरह क्वेश्चन नहीं आ रहा है, लेकिन अब क्या है कि मैच द लिस्ट और स्टेटमेंट के क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, तो वो इसलिए जो अभी के समय के जितने क्वेश्चन हैं उनको जरूर देख लीजिए। और डाटा के हिसाब से तो ये सारे क्वेश्चन यही हैं, सब उठा के इधर उधर करके दिया है, तो आप ये ध्यान रखेंगे क्वेश्चन को पूछने का तरीका जो थोड़ा चेंजेस हुए हैं। तो ये पूछा है करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो आपको पता है क्लोरीन की सबसे ज़्यादा होती है, फ्लोरीन की, फिर ऑक्सीजन की, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं। क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होते हैं वो पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फॉर Na+, Mg2+, F-, कितनी बार पूछेगा, ये बहुत बार पूछ रहा है। जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज उतनी ज़्यादा साइज, जितना कम पॉजिटिव चार्ज इतना ज़्यादा उतने कम साइज। फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, तो ये हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा क्या, Mg2+, Na+, F-, करेक्ट, सी ऑप्शन इज द राइट। चलिए बिना समय वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विद द हाईएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विद हाईएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी मतलब हाईएस्ट, सबसे ज़्यादा। तो आपको पता है यहाँ पे P1 P2 कंडीशन है, P3 कंडीशन को देखते हैं तो हम लोग मानते हैं कि ये हाफ फिल्ड है, P3 यहाँ पे भी है, लेकिन आपको पता है कि 3P जो है वो न्यूक्लियस के क्लोजर होगा, और जबकि 4P थोड़ा सा डिस्टेंस होगा, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन निकालना ईजी है एज कंपेयर टू इसके, तो जो सबसे ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी वो हमें यहाँ लगानी पड़ेगी,
समझ रहे क्यों? 3p3 और 4p3, 4p जो ऑर्बिटल है वो न्यूक्लियस से थोड़ा दूरी पे है एज कंपेयर टू 3p, तो उसमें न्यूक्लियर चार्ज कम लगेगा, जबकि 3p3 में न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा लगेगा, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकलना टफ है, तो उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑक्साइड? देखिए ऑक्साइड की बात कर रहा है, तो आपको पता है कि यहाँ पे ये जो सिलिकॉन है ये बस ऑक्साइड बनाता है, बाकी यहाँ पे ये सुपर ऑक्साइड बना ले रहा है, पर ऑक्साइड बन जाता है, सोडियम जैसे सोडियम होता है पर ऑक्साइड बना दिया, सुपर ऑक्साइड बना दिया, सुपर ऑक्साइड बना, तो ये जो है ऑक्साइड है, बाकी जो सोडियम के हैं, पोटेशियम है, बेरियम है, ये सब या तो पर ऑक्साइड बनाते हैं या तो सुपर ऑक्साइड बनाते हैं, तो ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग आयनाइजेशन एंथैल्पीज ऑफ टू एलिमेंट्स ए एंड बी। ओके, ए का जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी 899, सेकेंड 1757, ज़्यादा अंतर नहीं, थर्ड 14,824 में कम। ठीक है, 14,847, मतलब यहाँ से यहाँ के जो डिस्टेंसेज है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ठीक है, इसमें बी के देखें तो इसमें भी पहला बहुत कम है, सेकेंड कम ही है, फिर डिफरेंसेस बढ़ गए। इसका मतलब इसके जो दो ऑर्बिटल है वो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है, उसके बाद के जो है वो कहीं फील्ड वगैरह से निकल रहे हैं, तो जो दो है दोनों वैलेंस है, मतलब दोनों सिमिलर टाइप के ग्रुप के होंगे, तो बोथ ए एंड बी बिलोंग टू ग्रुप 1। ग्रुप 1 तो नहीं हो सकता, ग्रुप 1 से होता तो पहले ही के बाद ज़्यादा एनर्जी हो जाती, तो ग्रुप 1 तो नहीं होगा, ग्रुप 2 होगा। बोथ ए एंड बी बिलोंग टू ग्रुप 2 वेयर बी कम्स टू बिलो ए, बी कम्स टू बिलो मतलब ए से नीचे ना। ठीक है, देखो ए से नीचे होने का मतलब क्या है, यहाँ पे कम एनर्जी लगानी पड़ रही है, मतलब वो अगर पीरियड में ग्रुप में जब देखेंगे तो अगर ए यहाँ है बी यहाँ है तो यहाँ कम एनर्जी, अभी सी बातें लगानी पड़ेगी, तो सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा। सो कहाँ जा रहे हो, सी ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग आंसर दे दिया करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्न्स एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? कह रहा है ये चार कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें से पूछ रहा है कि कौन सा ट्रू है। ऑल द एलिमेंट्स इन द ग्रुप 17 आर गैसेस, ऐसी बात तो बिल्कुल नहीं है भाई। ब्रोमीन क्या होता है, लिक्विड होता है, ब्रोमीन वाटर जिसको I2 सॉलिड में आ जाता है, तो कैसे नहीं बनाएगा बात, माती नहीं मानेंगे। ग्रुप 13 एलिमेंट्स ऑल आर मेटल्स, नहीं, बोरॉन कहाँ मेटल होता है, होता है, बिल्कुल नहीं होता है। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 हैव लोअर आयनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यूज कंपेयर टू दोज ऑफ ग्रुप 15 इन करस्पॉन्डिंग पीरियड, बिल्कुल सही बात इन्होंने कही, क्योंकि जब हम ग्रुप 15 और ग्रुप 16 की बात करते हैं, ग्रुप 15 में नाइट्रोजन वाला, उसके बाद ऑक्सीजन वाला, 16 आपको पता है कि यहाँ पे हाफ फिल्ड कंडीशन होता है, यहाँ पे हाफ फिल्ड कंडीशन, तो यहाँ पे हाफ फिल्ड कंडीशन है, तो यहाँ से आपको इलेक्ट्रॉन निकालने पे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा ऊर्जा लगानी पड़ेगी। दैट इज़ वाई यहाँ का आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, ग्रुप 16 की थोड़ी कम होगी ग्रुप 15 की तुलना में उनके करस्पॉन्डिंग पीरियड से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द आयनिक रेडियाई इन एंगस्ट्रॉम Np3- Op2- Fp- रिस्पेक्टिवली। देखिए आपको ऑर्डर याद करने की जरूरत नहीं है, डाटा याद करने की जरूरत नहीं है। Np3- क्या है हमारा सबसे बड़ी साइज, तो जिसमें सबसे बड़ी साइज Np3- फिर Op2- और 1.3, ये सही है, क्योंकि आप यहाँ देखिए तो यहाँ पे Np3- से ज़्यादा Op2- फिर इससे ज़्यादा F- कर दिया, नहीं यहाँ पे इससे कम है फिर ये ज़्यादा कर दिया, नहीं, ऑर्डर क्या होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा Np3- फिर Op2- फिर F- होना चाहिए। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा क्या एकदम सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। 2013 ऑफलाइन जब पेपर एक एक हुआ करते थे तब की बात है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी फॉर Ca, Ba, S, Sc एंड Ar। देखिए इतना सारा अलग अलग ग्रुप्स के दे दिए, तो आपको क्या करना है, देखिए Ar आपको पता है कि ये क्या है, हमारा सेलिब्रिटी आदमी है, नेबल गैसेज है, इनर्ट गैसेज है, तो यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा एनर्जी हो जाएगी, तो सबसे ज़्यादा पहले Ar को रख लीजिए इसमें। अरे बाप, सब में ऑप्शन में Ar दे दिया, वाह 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 क्या बात है। अब आते हैं सल्फर के नीचे होता है सेलेनियम। ठीक है, फिर उसके बाद इधर देखिए इसमें क्या क्या है, कैल्शियम है, कैल्शियम के नीचे होता है बेरियम, तो यहाँ पे हमें कम एनर्जी लगानी पड़ेगी, यहाँ पे कम एनर्जी लगानी पड़ेगी, तो और इन दोनों की तुलना में क्या बात है, यहाँ इसमें ज़्यादा जल्दी निकल जाएगा इन सब में, तो हमारा क्या हो जाएगा, बेरियम, कैल्शियम, सेलेनियम, सल्फर और Ar। बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा।
ठीक है। बेरियम का, सॉरी बेरियम नहीं, बेरियम का सबसे कम होगा और AR का सबसे ज़्यादा होगा। तो यही एकमात्र ऑप्शन दिया भी है और आप कंपेयर भी कर सकते हैं, कैल्शियम, फिर उसके बाद सेलेनियम, सिल्वर। ठीक, तो बी ऑप्शन हमारा क्या एकदम करेक्ट ऑप्शन है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं आने वाली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ समझते हैं। द फर्स्ट आयनेशन इन पोटेंशियल ऑफ Na इज 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो फर्स्ट 5.1 और फिर बचा है वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ Na प्लस। भाई Na से Na प्लस बनाने में जितनी ऊर्जा लगानी पड़ रही है, तो Na प्लस में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने में उतनी ही ऊर्जा होगी, बस नेगेटिव वैल्यू होगा, बस सिंपल। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है, जब हम Na से Na प्लस बन रहे हैं तो उतनी ऊर्जा लगानी पड़ रही है, तो Na प्लस से वापस इलेक्ट्रॉन लेकर के Na बनेगा, उतनी ऊर्जा रिलीज हो जाएगी, -5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एकदम सिंपल, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, देखिए AIEEE का क्वेश्चन है। जब AIEEE एग्जाम होता था, IIT अलग एग्जाम लेती थी, AIEEE अलग लेता था, तो जो JEE मेंस है वो AIEEE के लेवल का ही एग्जाम होता है। तो दैट इज वाई 2010 तक के क्वेश्चन में हम लोग AIEEE के भी 2 साल के क्वेश्चन ले लेते हैं। द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई ऑफ द गिवन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। सिंपल क्वेश्चन, फिर से इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है, ध्यान रखिएगा कम से ज्यादा की तरफ। तो Ca2+ सबसे छोटा होता है, तो सबसे छोटा, फिर K+, फिर Cl-, फिर Fe2-। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है ये, तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, एकदम सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ गैडोलिनियम। आपको गैडोलिनियम का पता है कि उसका हाफ फील्ड कंडीशन होता है। ठीक है, तो इसमें अच्छा है कि एक ही हाफ फील्ड कंडीशन दिया ही है, सीधे 4f7 मार देंगे। आपको गैडोलिनियम, मैंने आप बताया कि ब्लॉक के एलिमेंट्स की आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको याद कर लेनी चाहिए, कि कभी कभी डायरेक्ट किसी ने किसी फेज में पूछ दिया है सीधे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो ये आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर रिप्रेजेंट्स द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द इंक्रीजिंग बेसिक नेचर ऑफ गिवन ऑक्साइड। बेसिक नेचर की बात कर रहा है, ठीक है। देखो Al2O3 क्या होता है हमारा, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होता है। मैग्नीशियम का ऑक्साइड बेसिक है Na2K2O, सबसे इंपॉर्टेंट आप उसको समझ। जैसे मैं अगर आपको कंपेयर करके बता भी दूं, कहाँ गया या, तो Na है, इसके बाद Mg है, इसके बाद यहाँ Al होता है, Na के नीचे K है। आपको पता है कि जब हम बाएं से दाएं चलते हैं, उनके ऑक्साइड की नेचर बेसिसिटी से एसिडिटी की तरफ बढ़ती है। तो यहाँ जो Na है ये ज़्यादा बेसिक है, और यहाँ इससे कम और इससे सबसे कम। और जब ऊपर से नीचे आते हैं तो सिमिलर ग्रुप के, तो यहाँ पे जो ऑक्साइड्स बनते हैं उनकी बेसिक पावर ज़्यादा होती है। तो सबसे ज़्यादा ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, सिंपल। ठीक है, तो ये आसानी से आप समझ सकते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ विच सोर्स डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई ऑफ द एलिमेंट। कितनी बार क्वेश्चन पूछ चुका है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के देखेंगे आप, जितनी बार क्वेश्चन देख रहे हैं, हर बार कहीं ना कहीं किसी न किसी शब्द में पूछ ही जा रहा है। तो ये आपको तो पता ही है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, तो जितना ज़्यादा प्लस चार्ज उसकी साइज उतनी छोटी, जितना ज़्यादा माइनस चार्ज उसकी उतनी साइज बड़ी। फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज तो सबसे बड़ी साइज किसकी है, O पे 2-, फिर F पे -, Na+, Mg2+, और सबसे छोटी Al+। तो डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही है। तो AIEEE 2010 का ये क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े बस। तो 2010 तक के क्वेश्चंस हम लोग 2024 से लेकर के 2010 तक के क्वेश्चन सारे वीडियोस में सॉल्व किए हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की। आपको किसी और चैप्टर के क्वेश्चन चाहिए या कोई कंफ्यूजिंग लगा हो इस क्वेश्चंस में कि क्या प्रॉब्लम है, कुछ ऐसा एक्सप्लेनेशन, तो आप तुरंत कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं वाली है। ठीक है, पर चलिए ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ, नए ईयर्स के क्वेश्चंस के साथ, JEE मेंस टाइप के। लगे रहिए, दबा के पढ़ाई करिए, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं वाली है। क्वेश्चन आपके पास अगर कुछ हो तो भेज सकते हैं, सॉल्व करा देंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।